जय सिया राम। आज हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हनुमान जी की सेवा कैसी की जाए। कुछ लोग पूछते हैं हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं क्या। कुछ महिलाएं भी आके कहती क्या महाराज जी हम हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं क्या, हम उनकी मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं क्या। ये बहुत सी भ्रांतियां समाज में फैली हुई है हनुमान जी को लेकर। हनुमान जी महाराज ने जब अपना अवतार में कार्य किए थे तो सीता जी को माता माना, सुग्रीव की पत्नी रुमा को भी माता माना, तारा को भी माता माना, मंदोदरी को भी उन्होंने माता माना। उन्होंने सारी माताओं का सम्मान जीवन में किया है। इस भ्रांति को बिल्कुल हटा ले कि हनुमान जी महिलाओं से चिढ़ते हैं या महिलाओं के प्रति उनको नहीं जाना चाहिए, ऐसा कोई भाव नहीं है। सिर्फ उनका मर्यादा आपको पालना पड़ेगी। हनुमान जी से सरल कोई देवता इस संसार में अभी तक ब्रह्मांड में नहीं है। सबसे सरल और सबसे सरल तरह से रिझने वाले कोई भगवान और देवता है तो वो हमारे हनुमान जी महाराज है। उनके प्रति भ्रांतियां न फैलाए, मन में शंका न रखे बिल्कुल भी। सिर्फ ये याद रखे कि हनुमान जी महाराज राम जी के सेवक है। सेवक की सेवकाई सबसे कठिन होती है। एक स्वामी की सेवा करना बड़ा आसान है पर सेवक की सेवा करना कठिन है। सेवक अपने नियम और मर्यादाओं में बंधा रहता है स्वामी के लिए। तो उसका नियम अगर हमें मालूम है या जानकारी में है तो ही हम उस प्रकार से उनकी सेवा करें। बहुत से लोग हम पे आते हैं, कहते हैं महाराज जी हम तो रात्रि के 11 बजे हनुमान जी का पाठ कर रहे हैं। ठीक है, जीवित देवता है, उन्होंने चिरंजीवी हैं, आप पाठ कर सकते हैं, लेकिन ये मर्यादा विहीन कार्य है। मर्यादा के अंतर्गत अगर पाठ करना, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए आप 4 बजे से, आप करिए दिन के 9 बजे तक उनका पाठ, जितना करना है आपको उसका उचित फल मिलेगा। लेकिन रात्रि 11 बजे बाद करेंगे तो उसका फल दूसरा मिलेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस दिशा में जाना है। इसलिए हम इसके पहले भी बोले थे आपको और कहा है कि किसी भी देवता के बारे में आपको जानकारी लेना है तो पहले आप गुरु की शरण में जाइए। गुरु से ये ज्ञान उत्पन्न होगा आपको कि हमें किस मर्यादा के तहत रहना है। क्योंकि ये कहा गया है राम से अधिक राम जी हनुमान जी के मंदिर है। क्योंकि हमारे यहाँ जो परंपरा है सनातन की, ये पिता पुत्र से नहीं है, ये गुरु शिष्य परंपरा को प्रतिपादित करती है। आप देखें गुरु द्रोण ने अपने पुत्र से ज्यादा शिष्यों को महत्व दिया, अर्जुन को। राम जी के शिष्य जो है हनुमान जी के लव कुश की कहीं ज्यादा आपको वो नहीं सुनने मिलेगी कोई चीज। तो हमारी सनातन संस्कृति ही ये बताती है कि योग्य और उचित शिष्य भी गुरु की परंपरा का आगे निर्वहन करेगा। तो जब आप हनुमान जी की उपासना करना चाह रहे हैं तो टीवी मोबाइल देखकर न सीखे, एक गुरु की शरण में जाए, उनसे अनुरत उत्तर प्राप्त करें। क्योंकि वही बताएंगे कि क्या आप हनुमान जी की सेवा करने लायक हो भी कि नहीं। हम जिस प्रकार से गुरु परंपरा से निर्वहन कर रहे हैं तो हमने देखा कुछ हमारे गुरु भाई है, उनको गुरु ने कहा नहीं आप हनुमान जी की उपासना ना करें, आप देवी की उपासना करें। क्योंकि उनका ग्रह नक्षत्र, उनका प्रारब्ध ये गुरु ही पढ़ सकता है। और जिसमें उनकी रुचि होगी, जिसको पूर्ण करके आगे उनका उचित जीवन जाएगा, निर्वहन होगा, उसका ध्यान में रखते उनको वो चीज दी जाती है कि आप देवी के अनुयायी बने, उनके उपासक बने। इसी प्रकार हनुमान जी के उपासक बनने के लिए भी गुरु कई बार बोलते हैं आप मर्यादा को पालन कर सकते हैं तो आप ये कार्य करिए। ये गुरुओं पर निर्भर है। हम कुछ भी किसी चीज को पकड़ ले और दिशाहीन होकर हम कोई चीज माने तो उसको क्या आगे जाके फिर वो बिना ब्रेक की गाड़ी एक्सीडेंट ही करती है। फिर आप लौट के बुद्धू घर को आए, मैंने जीवन में इतना किया, मैंने ऐसे सेवा करी, मैंने ऐसा करा। भाई सेवा तो व्यर्थ नहीं जाती, उसका आपको पारितोषिक कहीं से मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ 33 कोटि देवताओं की परंपरा है, किसी को आप भज सकते हो, पूछ सकते हो। लेकिन उसको मानने के लिए, उस मार्ग पर चलने के लिए भी एक शास्त्र बना है। अब इसमें एक आता है कि नहीं कुछ लोगों ने ऐसा करा, लेकिन जिन लोगों ने शास्त्रविहीन थोड़ा सा कार्य किया है उनको आप पीछे जाकर देखेंगे तो उनका नियम जरा पकड़ के देखो। कई बार विरोध भक्ति का भी
हमारे यहाँ समावेश होता है वेदों में, तो उस विरोध भक्ति के चलते आप ये देखिए कि उन्होंने विरोध भी कितना नियम से किया, उसी पे भगवान रिझे हैं। आप देखें कई साधु सन्यासी तप करते करते चले गए, उनको मुक्ति नहीं मिली। असुर रावण जैसे राम के हाथों मारे गए, मुक्त हो गए। तो हमारे यहाँ जो परंपरा है, रावण भी उन्मुक्त हुआ, तीनों लोगों में राज्य किया, लेकिन गुरु से शिक्षा लेके किया ना। तो गुरु के आगे आतताई भी नतमस्तक होता है, ये हमारी परंपरा है। जब तक आप अपनी परंपरा में नहीं जाओगे, गुरु के आदेश से नहीं आगे बढ़ोगे, तो आपका कौन सा इष्ट है जो आपके ललाट पर और आभा मंडल पर दिखाई देता है, ये गुरु ही पढ़ के आपको बताएगा कि आप किस मार्ग पर चले। तो सबसे पहला तो हमारा ये आपसे कहना है कि आप गुरु की शरण में जाइए, अपना इष्ट पहचानिए, गुरु के द्वारा उसी के अनुसार आप कार्य करिए। मन में जरूर आएगा कि दूसरा किसी और देवी की उपासना करता है, दूसरा भगवान विष्णु की कर रहा है, कोई शिव जी की कर रहा है, तो ये गुरु के द्वारा निर्धारित किया जाता है कि आप किस मार्ग पर चले। सबका सम्मान करना जरूरी है, लेकिन जिस प्रकार से एक पिता होता है उसी प्रकार से एक इष्ट होता है। वही इष्ट आपको आपका पार लगाता है, हर जगह से, हर जगह आपको रक्षा भी करता है। ये गुरु द्वारा प्रदत्त इष्ट, गुरु द्वारा प्रदत्त आशीर्वाद से ही वो आपका उस मार्ग पर चलना उचित कहलाता है। जब गुरु नहीं है जीवन में, तो हनुमान जी महाराज की आप उपासना की बात कर रहे हैं, वह स्वयं भी सूर्य भगवान को अपना गुरु बनाए। ठीक है, जब सूर्य भगवान कहा है कि मेरी गति बड़ी तेज है, लेकिन आप साथ साथ चल के हम ज्ञान नहीं ले सकते, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं विमुख होकर चलूंगा। हनुमान जी उल्टा उल्टा चले और सूर्य भगवान सीधे सीधे अपनी गति पे चले। न सूर्य भगवान के कार्य में बाधा आई, वो बोलते कि हनुमान जी ने ज्ञान ग्रहण किया। ठीक है, तो बिना गुरु के कहीं कुछ नहीं है। आप गुरु का पहले आदर करें और तभी इष्ट की ओर आगे बढ़े, उसी प्रकार जीवन में सफलता मिलेगी। तो यही हमारा आपसे निवेदन है कि हनुमान जी की सेवा सबसे सरल है, सबसे सरल देवता है। नेटवर्क मार्क ये आपका टेक्नोलॉजी आपको बताएगी, ये पुस्तक है, वो पुस्तक है। हनुमान भावुक जैसा का आजकल प्रचलन हो रहा है, अब बजरंग बाण का आजकल कहा जा रहा आप पाठ करें, ये सर्वथा अनुचित है। आप हनुमान भावुक की कंडीशन देखिए, तुलसीदास जी महाराज ने कब लिखा, कहाँ लिखा, किस अवस्था में लिखा गया है। ठीक है, क्या आपकी वो अवस्था है, क्या आपकी बाह तोड़ी है किसी ने, क्या आपको बाहपीर है, या बहुत ज्यादा कष्ट है, आपके हाथ पर टूटे पड़े हैं, या आप बहुत ही मतलब पीड़ित है कि अब आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। उस अवस्था में जो शुद्ध उच्चारण कर सकता है, या तो कमरे में उसको सुना जाए व्यक्ति और ब्राह्मण के मुख से, ये टेप रिकॉर्डर वगैरह के मुख से कुछ नहीं होता, वो कितनी भी देर बजा लो सिद्ध नहीं हो सकता, लेकिन वाणी ही सिद्ध होती है। तो वाणी के जरिए आप वहां तक पहुंच सकते हैं, या किसी के गुरुमुख से आप वो सुने और उसको ग्रहण करें, वही आपका कार्य संपन्न करेगा। तो इसीलिए बजरंग बाण का भी जो निर्माण किया गया है, उस अवस्था पर जाकर देखिए कि किस लिए उसको किया गया है। उसका सर्वथा डेली रूटीन में पाठ करना, डेली उसको किसी के लिए प्रयोग करना, ये सर्वथा अनुचित है। आप हनुमान जी से सीखे कि मर्यादा के वो देवता है, मर्यादा पुरुष राम जी के सेवक है, तो किस प्रकार उन्होंने सेवा करके अपना धर्म निभाया है। पहले उनका चरित्र पढ़े, तभी तो आपको कुछ ज्ञान उत्पन्न होगा। जब तक आप उनको नहीं जानेंगे और दिशाहीन होकर कुछ भी किसी के बारे में पढ़ेंगे, तो वो आपको कहने के ले जाके बिना ब्रेक की गाड़ी कहने के आपकी कुछ न कुछ उपत्याप कर देगी। इससे बेहतर है कि आप सर्वप्रथम जिस किसी के बारे में जानना चाहें उस क्षेत्र में जाए। जिस प्रकार आप सोना खरीदने निकले हैं, तो सोनार की दुकान ढूंढते ढूंढते पहुंचेंगे, लेकिन सोना खरीदने जा रहे हो लोहार की दुकान पर नहीं पहुंचोगे आप। इसी प्रकार आप दिशा पकड़े, गुरु का आपका वो सम्मान देते हुए सीखे, जो वो कहे उस आदेश से अपना इष्ट ले, इष्ट के आधार पर अपना जीवन अर्पण करे। यही हमारा आपसे कहना है। कलयुग में मनमाने तरीके से करेंगे तो आपकी गति भी फिर मनमानी होगी, क्योंकि जिस प्रकार एक बंदूक की गोली रहती है, उसको हाथ से फेंका जाए दीवार पे तो भी वो एक निशान तो बनाएगी, क्योंकि आपने पढ़ के उसको इस्तेमाल किया है। लेकिन गुरु रूपी बंदूक की नाली से जब वो निकलेगी तो दीवार छेद के निकल जाएगी।
तो गुरु का ये रोल होता है कि आपके जीवन में अगर गुरु आ गया यानी संत आ गए तो ईश्वर की कृपा समझ लो, आपका जीवन दिशा से भटकना जो था वो बंद हो जाएगा और आपको पथ प्रदर्शक मिल गया, लक्ष्य मिल जाएगा। आपको गुरु के आशीर्वाद से, उनकी सेवा से आप उस मंजिल तक, मार्ग तक पहुंच जाओगे। तो इसीलिए दिशाहीन न होए और गुरु के आदेश से आप थोड़ा सा आगे बढ़े, ये हमारा कलयुग में आप लोगों से निवेदन है। भक्ति तो किसी भी प्रकार से की जा सकती है, भक्ति के लिए जरूरी नहीं आप लेटे हो कि बैठे हो कि कोई सी भी क्रिया करें, आप नाम सुमिरन करके भक्ति कर सकते हैं। कलयुग में ऐसा नियम नहीं है, लेकिन सुमिरन करते करते ही आपको ईश्वर की कृपा से संत मिलेंगे या गुरु मिलेंगे। तो आप इस चीज को बिल्कुल नकारें ना, आप मूल तत्व पर जाए, जड़ को पकड़े, तभी आप फल फूल सकेंगे। सीताराम।